स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको करवा चौथ की व्रत कथा, करवा चौथ का सामान और करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त आपको बता रहा हूँ। चंद्रमा का जो उदय का समय है वह क्या रहेगा, संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। वैसे तो प्रत्येक महीने की चतुर्थी भगवान गणेश जी के लिए समर्पित है, क्योंकि भगवान गणेश जी को इस दिन प्रसन्न करते हैं। भगवान गणेश जी की हम पूजा करते हैं और गणेश चतुर्थी का व्रत रखते हैं। लेकिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी है वह करवा चौथ के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इस दिन सभी देवताओं ने स्वयं भगवान गणेश जी को वरदान दिया था। इस दिन जो भी सुहागिन महिला करवा चौथ का व्रत करती है उनके पति की आयु लंबी होती है। करवा चौथ पर पूरे दिन व्रत रखा जाता है, व्रत निर्जल रखा जाता है। जो भी सर्गी करना चाहे वो सूर्योदय से पहले, स्नान से पहले, और चाय वगैरह पीना चाहे तो स्नान से पहले। उसके बाद में सूर्योदय से लेकर के चंद्र उदय तक कुछ भी नहीं खाया जाता। यह व्रत बड़ा कठिन है और बड़ा ही पवित्र व्रत है। शाम को 5 बजे से व्रत कथा का शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो जाएगा। इसमें पूरे दिन व्रत रख करके शाम को कथा सुन करके रात को चंद्रमा को अर्घ्य दे करके व्रत खोलते हैं। काफी समय पहले की बात है, एक नगर में सेठ रहता था जिसके 7 बेटे और बेटी थी। बेटी का नाम वीरावती था। काफी समय के बाद में वीरावती की शादी हो गई। वीरावती के भाइयों की शादी हो गई। वीरावती का पहला करवा चौथ का व्रत था। करवा चौथ का पहला व्रत उसका ससुराल पियर में पड़ा था। तो उसके भाइयों ने कहा कि बहन भोजन कर लो, लेकिन वीरावती ने कहा कि मैं शाम को रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद, कथा सुनने के बाद ही भोजन करूंगी। भाइयों ने विचार किया कि बहन जब तक भूखी रहेगी, क्योंकि सभी भाई बड़े प्रेम करते थे। इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन कोई भी काला वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, वस्त्र रंगीन ही पहने। तो उन्होंने कहा जब तक हमारी बहन भूखी रहेगी। सभी भाइयों ने विचार किया। एक ने पहाड़ी पर जा करके अग्नि जलाई, दूसरे ने छलनी कर दी, क्योंकि अग्नि के सामने अगर दूर से छलनी की जाए तो वह चंद्रमा की तरह ही प्रतीत होती है। तीसरे ने आके बहन से कहा, बहन देखो चंद्रमा निकल आया है, चंद्रमा को अर्घ्य देकर के भोजन करो। बहन ने भाभियों से कहा। भाभियों को पता था, इसलिए भाभियों ने कहा कि ये आपका ही चंद्रमा निकला है, हमारा चंद्रमा रात को निकलेगा, क्योंकि भाभियों को ये सब पता था। वीरावती भूली थी, उसने नकली चंद्रमा को अर्घ्य दिया। इधर उसका पति की तबीयत खराब हो गई और पति की मृत्यु हो गई। वीरावती भगवान गणेश जी के सामने प्रार्थना करने लगी और वह प्रति साल गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी, क्योंकि जिस समय उसके पति की मृत्यु हुई थी उस समय वहां पर पुलस्त ऋषि आए। पुलस्त ऋषि ने बताया कि पिछले जन्म में इसने सुहागिन होते हुए भी करवा चौथ का व्रत नहीं किया था, जिसकी वजह से इसकी पति की मृत्यु हुई है। अगर यह करवा चौथ का व्रत करे तो भगवान गणेश जी इसके पति को जीवन दान देंगे। उसने अपने पति को तेल में सुरक्षित रख दिया, पति के शरीर को, और प्रति साल की करवा चौथ की व्रत करने लगी। ऐसे करते करते वीरावती को 12 साल बीत गई। 12 साल व्रत के बीत गए। 12वें साल में उसके पति के आयु पूर्ण हुई और भगवान गणेश जी ने आशीर्वाद दिया। उसके पति जो है, वीरावती का जो पति था, वह जीवित हो गया। उसके बाद में यह व्रत मान्यता में आया और सभी लोग इसका व्रत करने लगे। प्राचीन समय में काफी राक्षस हो गए थे। सभी देवता भगवान गणेश जी के पास गए। भगवान गणेश जी ने उन राक्षसों का संहार किया। इससे सभी देवता प्रसन्न हो गए और सभी देवताओं ने गणेश जी को वरदान मांगने के लिए कहा। गणेश जी ने कहा, अगर तुम सभी मुझसे प्रसन्न हैं
तो मैं यह वरदान मांगता हूँ कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को जो भी सुहागिन स्त्रियां व्रत करें उनके पति की आयु लंबी हो, कभी कोई कष्ट नहीं आए, और जिनको पुत्र की प्राप्ति की इच्छा है उनको पुत्र की भी प्राप्ति हो। सभी देवता प्रसन्न हो गए। सभी ने वरदान दिया कि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को जो भी व्रत करेंगे, जो भी सुहागिन महिलाएं व्रत करेंगी, उनके पति की आयु लंबी होगी। यह व्रत स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं। भगवान गणेश जी का यह व्रत बहुत बड़ा व्रत होता है। इस दिन सुबह के समय स्नान आदि करके सबसे पहले सूर्यदेव भगवान को जल दिया जाता है। उसके बाद में चंदन आदि से भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। भगवान गणेश जी की पूजा करने के बाद में आप व्रत का संकल्प करें। जिस कामना से आप व्रत कर रहे हैं, अगर पुत्र की कामना से कर रहे हैं तो वो भी कर सके। और सुहागिन महिलाओं का तो व्रत ये होता ही है करवा चौथ का, वह मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी। उसके बाद में चंद्रमा का जो समय रहेगा वह 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच का ही रहेगा। इस टाइम पर प्रत्येक क्षेत्र में चंद्रोदय हो जाएगा। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद में आप अपने व्रत का पारण करें और इस चीज का ध्यान रखें, करवा चौथ वाले दिन विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पूरे दिन घर के अंदर तामसिक चीज नहीं खानी चाहिए। जो लोग मीट मांस आदि का प्रयोग करते हैं उनको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन कोई भी तामसिक चीज नहीं खानी है। दूसरा, इस दिन लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी से अपशब्द नहीं बोलना है, सास ससुर की सेवा करनी है, पति का सम्मान करना है। इन सारी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। व्रत के नियम होते हैं ये। और उसके बाद में फिर आप भगवान जी को भोग लगाएं, गणेश जी को, व्रत खोलने के बाद में। और संभव हो सके तो दान पुण्य भी करें। तो करवा चौथ का जो व्रत का महत्व होता है बहुत ज्यादा होता है। इन सारी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। कुछ बातें ऐसी हैं, जैसे मांग में सिंदूर भरते हैं तो आप डिब्बी वाला जो सिंदूर आता है सूखा वाला वही भरें, वो शुभ माना जाता है, बहुत ही शुभ है। वैसे तो प्रत्येक सिंदूर शुभ होते हैं, लेकिन वह प्राचीन समय से पहले सूखे सिंदूर से मांग भरते थे। उसके बाद में आप अपने सासू जी को जो भी देना चाहें, सुहाग का सामान, श्रृंगार, वस्त्र आदि दें मंस करके। तो ये व्रत की पूरी विधि थी, किस प्रकार से व्रत रखना है, किस प्रकार से रखा जाता है, कथा क्या थी। और कथा जो मैंने बताई आपको, यही कथा होती है इसकी। वैसे तो कई कथा है लेकिन मेन कथा यही होती है। तो मुझे उम्मीद है आपको कथा और ये नियम अच्छे लगे होंगे। वीडियो को शेयर करें जिससे सबको पता चल सके। जय करवा चौथ माता की।